कक्षा 10 में होना और हिंदी के पेपर में तुम 20 में 20 नंबर लाना चाहते हो ना कि भाई तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन एक भी गलत ना होना। तो आज जो मैं आप लोगों का एमसीक्यू कराने वाला हूँ हिंदी का, ठीक है, इस पूरे हिंदी के एमसीक्यू को आप देख लो, बस इतना ही तैयार कर लो। इससे ज़्यादा आपको एक भी प्रश्न, एक भी एमसीक्यू तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो एमसीक्यू है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम ये चाह रहे हो कि हमारे 20 में 20 पूरे नंबर आए ही आए, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। मैं पूरे गारंटी दावे के साथ कहता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा और आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ 50 ही एमसीक्यू आपके 20 में 20 लाने के लिए एकदम काफ़ी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा देरी नहीं करना, क्योंकि समय कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा है ना भाई। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके सामने ये प्रश्न आता है कि भाई शुक्ल युग की समयावधि क्या है। ठीक है ना भाई, कि मतलब जो शुक्ल युग होता है उसका समय कहाँ से कहाँ तक होता है। तो भाई आपके पास 4 विकल्प हैं, बोर्ड एग्जाम में भी 4 विकल्प ही आएंगे, है ना भाई। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है वो आपको बताना है। 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक ये है, या 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक ये है, या 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक ये है, 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक ये है। इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प आपका सही है। तो भाई आपको कुछ नहीं, बस इतना याद रखना भाई, एक एक प्रश्नों को बहुत ही सोच समझ करके आपको करना है ना भाई। तो आपका ये जो पहले सवाल का जो विकल्प है वो क्या भाई, ये 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक, यानी ये जो समय अवधि आपको दिखा रहा है ये कौन सा है, शुक्ल युग की है। तो भाई ये एक एक प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लो, ठीक है ना भाई, इससे ज़्यादा आपको कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आपके पास आता है दूसरा प्रश्न, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। ठीक है भाई, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ कि भाई इनमें से कौन सा विकल्प सही है, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो आप तुरंत टिक करोगे, किस पर टिक करोगे भाई, जीवनी पे। किस पर टिक करोगे, जीवनी पे। समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो जीवनी यानी जो जीवनी है वो किसके द्वारा लिखा गया भाई, अमृत राय के द्वारा, है ना भाई। तो ये आपका दूसरे का सी विकल्प क्या है, सही है। फिर आता है तीसरा विकल्प है, कंकाल के लेखक कौन है। तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि सर कंकाल के जो लेखक हैं वो हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। ना तो मुंशी प्रेमचंद हैं, ना ही निराला हैं, और ना ही रामचंद्र शुक्ल हैं। तो कौन है, जयशंकर प्रसाद, यानी बी विकल्प आपका सही है। चलिए अब आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित निबंध है। मतलब जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं उन्होंने इन चारों में से किस निबंध को लिखा है उसको आपको बताना है। क्या लिखूं, ठूठायाम, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, मित्रता। भाई इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो आप सिंपल सा जवाब दोगे कि सर क्या लिखूं ही पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का रचना है ना भाई। रचित मतलब रचना, बस। चलिए अगला क्वेश्चन आता है पांचवा, अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप करके मत देखना भाई, है ना, नहीं तो गलती कर लोगे तो भाई ये आप जान लेना, है ना भाई। तो इसमें से चारों में से कौन सा विकल्प सही है, विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाई कौन है। तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि सर इसमें आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी डी विकल्प आपका सही है। फिर आप आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं इनमें से कौन, कुंवर नारायण, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, ठीक है, चंद बरदाई। तो कौन है भाई, तो आप कहोगे कि सर इसमें हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत, जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 7वां, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? भाई किसने की? तो आप कहोगे सर साकेत महाकाव्य की जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त ने किया है। ठीक है ना भाई। हाँ, एक एक प्रश्न जो भी है आप इसको तैयार कर लेना और घबराओ नहीं, मैं इसका पीडीएफ ना टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वही वहां से आप डाउनलोड कर लेना, है ना भाई। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में, 1951 में, 1959 में, ठीक है ना भाई, 1979 में। कब हुआ था भाई? तो आप कहोगे सर 1959 ईस्वी में, यानी सी विकल्प आपका सही है। फिर चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है। इन चारों में से महादेवी वर्मा की रचना कौन है? तो बहुत सारे बच्चे तुरंत जान गए होंगे कि भाई महादेवी वर्मा की रचना कौन है? यामा, है ना, यानी सी विकल्प आपका सही है। फिर आते हैं आपके 10वें प्रश्न पर। रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं कौन? इन चारों में से हैं भाई, जल्दी से फटाफट जवाब दो। तो आप कहोगे कि सर रीति काल के रीति सिद्ध जो काव्यधारा कवि हैं वो हमारे बिहारी जी हैं, है ना भाई, यानी ए विकल्प आपका सही है। चलिए ठीक है। 11वां है करुण रस का स्थायी वायु क्या है भाई? तो आप कहोगे सर शोक है, इसको कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है ना भाई, शोक है, यानी बी विकल्प आपका सही है। फिर आपका आता है रूपक अलंकार का उदाहरण है। इसमें से इन चारों उदाहरणों में से रूपक अलंकार का कौन सा उदाहरण है भाई? पीपर पात शीर्ष मंडोला चरण कमल बंदो हरिराई सोहत ओढ़े पीत पटु नील सरो रूह श्याम। इन चारों उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण सही है भाई? तो कहोगे सर चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण रूपी कमल, कमल रूपी चरण का वंदना कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। चलो ठीक है। अब आ जाता है 13वां, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप कहोगे सर सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, है ना भाई। तो आपका बी विकल्प सही है। 14वें में देख लीजिए भाई, 14 में क्या है? उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है भाई। उपसर्ग मतलब जानते हो ना, आगे से जुड़ने वाले शब्द, जो आगे से जुड़ते हैं उन्हीं को बोलते हैं उपसर्ग। तो भाई इसमें आगे क्या जुड़ा है? उप जुड़ा है, तो उप आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना भाई। चलो ठीक है। तो आ जाते हैं 15वें पे। 15वां क्या है भाई? शताब्दी में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विग है, कर्मधाराय है, तत्पुरुष है। इन चारों में से कौन है? तो आप क्या कहोगे? द्विग है, ठीक है ना भाई, यानी बी विकल्प आपका सही है। चलिए 16वें पे आ जाते हैं। 16वां क्या करा कि भाई नील कमल में समास विग्रह होगा, मतलब अगर मैं इसका समास विग्रह करूं तो क्या होगा? इन चारों में से नीला है कमल, नीला है जो कमल, नीला कमल, नीला और कमल, कमल नीला। इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? तो आप कहेंगे सर पहला विकल्प हमारा सही है, नीला है जो कमल। चलिए ठीक है भाई, ये इस तरीके से आपका ए विकल्प सही है। अब आ जाते हैं 17वें पे। 17वां क्या? अक्षी का तद्भव शब्द है ना भाई, तद्भव। तद्भव तो सम जानते हो ना भाई, मतलब अशुद्ध शब्द कह सकते हो, है ना भाई। तो क्या भाई? अक्षी का मतलब आंख, इसमें ना तो कान है, ना तो नाक है, ना तो दांत है, तो है क्या? आंख है, यानी सी विकल्प आपका सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यद्यपि में कौन सी संधि है? एण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। चारों संधियों में से कौन सा संधि है भाई? किसमें? यद्यपि में। तो आप कहोगे कि सर इसमें है हमारे एण संधि, यानी ए विकल्प हमारा सही है। चलिए जी ठीक है। 19वें में आ जाते हैं। फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है भाई, इनमें से कौन? फलई है, फलेन, फलाए, फलेश। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आप सिंपल सा जवाब दोगे सर फलई है, जो ये शब्द है यही क्या है? तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, और इस तरीके से ए विकल्प आपका सही हो जाता है ना भाई। अब आ जाते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। पठतु धातु किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार। भाई इन चारों लकारों में से कौन से लकार सही हैं? तो आप कहोगे सर इसमें लोट लकार ये सही है, यानी बी विकल्प हमारा सही होता है इस तरीके से, ठीक है ना भाई।
तो एक एक चीज़ें ध्यान से सुनते रहो भाई, मज़ा आ जाएगा भाई। पूरे क्वेश्चन बस इतना ही तैयार करो, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है भाई, है ना भाई। चिंतामणि के लेखक का नाम क्या भाई, आप अच्छी तरीके जानते हो भाई। चिंतामणि किसने लिखा है, किसने लिखा है मेरे भाई चिंतामणि। चलो इसको फटाफट आप लोग मुझे बताओ, ये चीज़ आप मुझे बताओ, तो आप फटाफट बता सकते हो कमेंट में। ओह भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी गुड गुड, बहुत बढ़िया जवाब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना भाई, बिल्कुल बी विकल्प आपका सही है। चलिए, आकाशदीप किस विधा की रचना है, कहानी, नाटक, उपन्यास, काव्य, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है भाई, फटाफट आप लोग बताइए बताइए कौन सा भाई। नाटक नहीं भाई, नाटक नहीं है, नाटक बिल्कुल नहीं है, तो क्या है सर जी, कहानी। कहाँ है भाई, कहानी है भाई, है ना। आकाशदीप किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। चलिए ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है, कमेंट में फटाफट आप लोग बताइए, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है ना। गुलाब राय की, अमृत राय की, वियोगी हरि, राहुल सांकृत्यायन, इन चारों में से किसकी भाई, कमेंट में तुरंत बताइए, तुरंत। बहुत बढ़िया बाबू गुलाब राय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बाबू, पंकज बाबू बहुत बढ़िया, गुड जवाब। चलिए ठीक है। 24वां, शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, है ना भाई। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प है सही है, तो आपका सिंपल सा जवाब है सर, क्या भाई, क्या, वासुदेव शरण अग्रवाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ए विकल्प आपका सही है, ठीक है ना। हरिराम बाबू बहुत बढ़िया, सही है एकदम, गुड जवाब, बहुत बढ़िया एकदम। ऐसे ही तैयारी आप लोग की बहुत बढ़िया है, तैयार हो गया है एकदम, छाप दोगे बोर्ड एग्जाम में एकदम, है ना भाई। 25वां, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है, इसमें भाई कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, बारी बारी से सबका नंबर आएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, इन चारों में से कौन सा सही है भाई, कौन सा, हाँ कौन सा सही है भाई, उदय शंकर ना भाई, ना 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 ना, हिमांशी ना, बिल्कुल बिल्कुल गलत जवाब है क्या सर जी, तब सर जी बताएंगे जी, सर जी बताएंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये आपका ए विकल्प सही है। चलिए फटाफट आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। छायावधोत्तर युग की पत्रिका है भाई, कौन सा है, सरस्वती, आनंद कादम्बनी, कादम्बनी, कवि वचन, सुधा, भाई कौन से हैं ये पत्रिका चारों में से, ठीक है ना भाई, कौन से हैं भाई, फटाफट फटाफट। कादम्बनी, वेरी गुड, सही जवाब, बिल्कुल राइट राइट, गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही एकदम तैयारी में लग रही है। यामाकृत पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, भारत रत्न, भाई क्या मिला था मेरे भाई जल्दी से, ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए विकल्प आपका सही है। चलिए जी ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। गंगा लहरी किसकी रचना भाई, पद्माकर की है, बिहारी की है, कि भूषण की है, कि मतिराम की, भाई इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, कोई बता सकता आप में, चलिए देखते हैं कौन बता देता है, कौन, फटाफट सब लोग बताएंगे भाई। बिल्कुल सही जवाब पद्माकर जी का, यानी ये विकल्प आपका सही है ना भाई। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29, तुलसीदास का संबंध किस काल से भाई, किस काल से है भाई, किस काल से है, तो आप कहोगे, क्या कहोगे सर जी, भक्ति काल का, है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल भक्ति काल की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है ना भाई, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा है, कौन है भाई, चिदम्बरा को कौन लिखा था, कौन बताएगा, कौन चिदम्बरा को कौन लिखा था, महादेवी वर्मा, ना सूर्यकांत त्रिपाठी, ना भाई ऐसा नहीं है, ये इन्होंने सुमित्रानंदन पंत ने लिखा था भाई, ए विकल्प आपका सही है। सोच समझ कर जवाब दो यार, क्या गलत सलत दे रहे हैं भाई सब लोग एकदम का। रामधारी सिंह दिनकर को किस
रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला भाई? किस पर मिला था भाई? रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना पे इनको पुरस्कृत किया गया भाई? कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, रेणुका भाई किस पर मिला था? कौन बताएगा? धक्का मुक्का नहीं करना भाई, बिल्कुल जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सी विकल्प आपका सही है भाई। हाँ, 31 का सी विकल्प आपका सही है, कंप्लीट। बहुत बढ़िया, अच्छी, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलिए ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। शूर सागर में कुल कितने पद माने जाते हैं? 1,25,00,000, 1,00,000, 50,000, 10,000 भाई कितने पद हैं शूर सागर में? तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि सर शूर सागर में कुल 1,25,00,000 पद माने जाते हैं, यानी ए विकल्प आपका सही हो जाता है ना भाई। चलिए ठीक है। 33, रीतिकाल की मुख्य भाषा कौन सी है? ओ भाई आजा इधर। रीतिकाल की मुख्य भाषा कौन सी है भाई? अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, कौन सी है? मैथिली है, कौन से भाई? चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि सर रीतिकाल की जो मुख्य भाषा है वो है ब्रज भाषा। क्या है भाई? ब्रज भाषा, यानी बी विकल्प आपका सही है ना। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है ना भाई। बस 50 ही क्वेश्चन करना है, हम लोग पहुंच गए हैं भाई यार, बस इससे ज्यादा नहीं है। स्वदेश प्रेम कविता किस पुस्तक से ली गई है? स्वप्न, पथिक, मिलन, मानसी। ओ भाई किससे लिया गया है? तो आप कहेंगे सर क्या भाई, क्या पथिक? नो भाई, नो नो, बिल्कुल गलत जवाब। ये आपका स्वप्न, स्वप्न से लिया गया भाई। स्वप्न नाम का कोई किताब था, उसी से लिया गया। समझे क्या? नहीं समझते? मैं समझा दूं। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं भाई? 700, 713, 726, 750। कितने हैं भाई? 713। बहुत बढ़िया, गुड, 713 बिल्कुल सही जवाब। चलिए आ जाइए। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? ये तो अंधा कानून मतलब सॉरी अंधा लोग भी बता देंगे। कौन भाई? हास्य रस का, हास्य किसकी स्थायी भाव है भाई? हास्य रस की है भाई। बी विकल्प सही है, छोड़ो इसको, आगे चलो। ए भाई ये तो यार लंजू पंजू क्वेश्चंस आ गए। मनहु मानो जनहु जानो किस अलंकार के वाचक शब्द हैं भाई? तो आप अच्छे तरीके जानते हैं सर जी, उत्प्रेक्षा। हाँ, सी विकल्प आपका सही है। चलो जी 38 पे आ जाओ। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं भाई? रोला छंद में कितने होते हैं भाई? 4 चरण होते हैं। सब लोग, हर बच्चा बच्चा जानता भाई ये सब, है ना भाई? बिल्कुल। परिभाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है भाई? उपसर्ग तो मैं बोला था क्या भाई? उपसर्ग क्या होता है? सी विकल्प है, यानी जो आगे शब्द जुड़ते हैं। दो ऐसे शब्द जो आगे जुड़ रहे हैं उन्हें आप उपसर्ग कहते हो, है ना भाई? क्या जुड़ रहा है? पर ही जुड़ रहा है बस। चलिए जी 40 पे आ जाइए। लिखाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई आई खाई ई, क्या ई क्या? ओए क्या भाई? कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका सही है, आई। कौन सा विकल्प सही है? आई। लिखाई मात्रा है ना। चलो आगे, बी विकल्प सही है। पंचानन में कौन सा समास है भाई? द्विग समास है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। कौन सा समास है भाई? कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल, ओ भाई बहुत बढ़िया, द्विग समास है भाई। कौन सा समास है? द्विग समास है ना। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ए विकल्प आपका सही था उसमें। हाथ पांव में कौन सा समास है? हाथ पांव में कौन सा समास है भाई? तो आप कहोगे सर जी इसमें तो यार, इसमें तो आपके द्वंद्व समास है सर जी, द्वंद्व समास, यानी बी विकल्प आपका सही है। 43 में आकर देखते हैं। तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ताम्र, तांबा, ताम्रक, तांबिक। भाई क्या है? ताम्र। आप कहोगे सर ये विकल्प सही है बस। 44 पे आ जाओ। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई? तो मछली का पर्यायवाची शब्द है मीन। इस पर एक मतलब कोई मतलब भजन टाइप का कि पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी, है ना भाई? मीन, पानी में मीन प्यासी। मीन का मतलब होता है मछली। समझते नहीं हो क्या तुम लोग? जानते नहीं हो? आगे चलो। स्वागतम, स्वागत तो नहीं करोगे हमारा। स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या भाई? स्वागतम।
स्वागतम का सही संधि विच्छेद कहोगे सर जी, शूधन आगतम बराबर स्वागतम, है ना भाई, बी विकल्प आपका सही है। चलिए 46 में आ जाए। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है भाई, कौन सा भाई, मधुनः, यानी ए विकल्प आपका सही है। फिर आ जाते हैं नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है नद्दई, नद्दाह, नद्दाम, नद्दह। भाई कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प सही है, नद्दई, है ना भाई, ए विकल्प सही है। 48 में जाइए। पठामी धातु रूप में कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, कौन से पुरुष हैं भाई, कौन से पुरुष हैं, तुरंत बताइए फटाफट, उत्तम पुरुष, यानी सी विकल्प आपके सही हैं। चलो जी 48 49 में आ जाए। वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है भाई, तो आप क्या कहोगे, सिंपल सा जवाब सर जी, गंगा या किनारे स्थिता, मतलब गंगा किनारे स्थित है भाई, बी विकल्प सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृत पाठ के अनुसार विश्व का राष्ट्र कौन है भाई, हाँ अस्त्रष्टा, सॉरी, कौन है, राजा, ईश्वर है, पुरुष, दानव है, भाई कौन से हैं लोग, तो आप कहोगे सर ईश्वर, यानी बी विकल्प सही है। तो इस तरीके से हमने हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो एमसीक्यू थे हमने कंप्लीट करा दिया भाई। आप लोगों को बस करना क्या है, इन 50 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, बस इससे ज़्यादा आपको एक भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। फटाफट अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, कोई डाउट कोई चीज़ रहेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना भाई, बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।